मैं क्या करूं? ये बात मैं पंखुड़ी को बता दूं? अच्छा मैं आता हूँ। हाँ। ठीक है। एक बात बताऊं कायरा, हम सब चाहते हैं कि दीवान मैंशन की सबसे छोटी बेटी की शादी सबसे ज्यादा मेमोरेबल हो। थैंक्स बुआ। वैसे बुआ मैं जानती हूँ कि अवंतिका बुआ और मॉम के बीच में अब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, लेकिन फिर भी अवंतिका बुआ उनकी बेटी की शादी में आई। क्यों? तुम सिर्फ मामी जी की बेटी हो, मेरी मॉम की खुश नहीं लगती? अरे अमृता जी, आप ऐसे अकेली क्यों खड़ी आई है ना? रूबल, ये जो बड़े लोग होते हैं ना, वो कुर्सी पर बैठे बैठे ही कमाल कर जाते हैं। अब सोचो कि अगर आज डैड होते तो कायरा की शादी की मुझे इतनी टेंशन ही न होती। अनुज, इतनी चिंता क्यों करते हो? जवान बेटा है तुम्हारे साथ, इतना बड़ा परिवार है। अरे बेटी की विदाई कब हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। आई एम सो सॉरी। मैं एक काम करता हूँ, मैं घर जाता हूँ और इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कराता हूँ। ओके? ये बात तो मुझे आदि बाबा को बतानी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी प्लीज। मैम, आई जस्ट होप आपने वरुण से बात कर ली, उसे कन्विंस कर दिया। देखिए, आप जानती हैं कि शादी उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। प्लीज, आई एम बैंकिंग ऑन यू। प्लीज प्लीज। सुधन्ना जी, एनी प्रॉब्लम? शैंकी ने बताया कि आप फंक्शन छोड़ के जा रहे हैं। नथिंग टू वरी अबाउट। एक्चुअली वेडिंग प्लानर को थोड़े पेमेंट्स थे जो रिलीज करने थे, एंड आई एम सो फॉरगेटफुल। मैं अपना चेकबुक घर पे भूला है, और मेरे अलावा मेरा चेकबुक और कोई टच नहीं कर सकता। सो आई वाज जस्ट गोना गेट इट। अरे इतनी छोटी सी तो बात है। आई नो छोटी सी बात है, बट इट्स अ लिटिल एम्बैरेसिंग थोड़ा सा। कम ऑन मिस्टर धनराज, पेमेंट मैं कर दूंगा। ओह नो 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 नो, सवाल ही नहीं उठता। तुम लोगों ने कल भी पेमेंट किए हैं और आज भी। नो वे। कम ऑन मिस्टर धनराज, मैं पेमेंट आपके लिए थोड़ी करूं, आपके बिहाफ पर करो। और एक बार शादी का सिलसिला खत्म हो जाएगा ना, तो हम लोग सारा बांट लेंगे। ओके? आप अपना शेयर दे दीजिएगा। ओके? देखिए, पंखुड़ी भी आ गई। धीरे धीरे ना पूरा दीवान परिवार यहाँ आ जाएगा आपको ढूंढने के लिए। ओके? लिसन टू मी, यू हैव टू कम विद मी नाउ। ओके? एंड वी ट्रस्ट यू। ये आप हमारे साथ पेमेंट में चीटिंग नहीं करेंगे। चलिए चलिए, कम ऑन, लेट्स गो। चल। तो विक्रम, कल का प्रोग्राम क्या है? आप लोग शादी के लिए रिसोर्ट पर कब तक पहुंचेंगे? हम लोग कल दोपहर तक निकल जाएंगे, एंड आई थिंक वी शुड बी देयर इन 2 hours। ओह दैट्स ग्रेट। भाभी, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? पंखुड़ी वो क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल वो मैं थोड़ा सा टायर्ड फील कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं पंखुड़ी से पूछती अगर कोई कमरा खाली हो तो। ऑफ कोर्स, चलिए ना आप मेरे साथ। इट्स ओके पंखुड़ी, आई विल टेक केयर ऑफ हर। मैं अमृता को दवाई दे देता हूँ। ओके? ओके। इतना ज्यादा नाजुक बनने की जरूरत नहीं है। चाहो ढूंढो वरुण कहाँ पे। गो। क्या हुआ एनी, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आई हैं? क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। देखो, तुम्हारे ये शादी करने के लिए तैयार नहीं होना, ये नहीं चलेगा। अगर तुम्हारे किसी और से प्यार होता ना, तो मैं खुद ही कह देती सबको और ये शादी रोक देती। लेकिन तुम्हारे पास कोई वैलिड रीजन नहीं है, एंड आई एम नॉट रेडी फॉर दिस मैरिज। ये कोई वैलिड रीजन नहीं है। और नर्वसनेस तो सबको होती है शादी से पहले। इट्स नेचुरल। लेकिन एनी, विक्रम भैया को सब पता है। हाँ, यहाँ तक कि तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया आने का भी पता है। बट वो भी तुम्हारी खुशी चाहते हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया आने के बाद जब उन्हें पता चलता तो बहुत बड़ा हंगामा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया ना। आप मेरी बात मानो, अच्छी तरह से सारे डिलेमास अपने दिमाग से निकाल दो और चुपचाप और अच्छे मन से इस शादी और कायरा को एक्सेप्ट कर लो। ओके? सब अच्छा हो जाएगा, ट्रस्ट मी।
आदि, वैसे तो कायरा की शादी में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, बट आपको नहीं लगता कि खर्चा थोड़ा ज्यादा हो रहा है? तू भी ना कितना सोचती है। हाँ, अरे कायरा की शादी है और अगर थोड़ा ज्यादा हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आफ्टर ऑल कायरा के 2 सॉलिड भाई हैं। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब प्रीति मासी और रूबल भैया की शादी भी बहुत अच्छे से हुई थी, बट खर्चा इतना नहीं हुआ था। एक बात बता, जब तू शॉपिंग करने जाती है ना तो ये बात सोचती है तब तो ये भी ले लो आदि, वो भी अच्छा है, अरे वो लो ना, वो क्यों नहीं लेते? हाँ, तभी तो सोचना जी। भाई इतना मत सोच, ठीक है? कायरा की शादी है यार। चल एंजॉय द संगीत में आ रहा हूँ। अच्छा सुन, इतना स्ट्रेस मत ले। अभी एक चेक। एक्चुअली विक्रम अपनी चेकबुक घर पे भूल गए थे तो आई ऑफर टू मेक द पेमेंट फॉर हिम। तो इतना भी क्या अर्जेंट था दैट ही हैड टू गो होम? आई नो, लेकिन यू नो ही वाज काइंड ऑफ एम्बैरेस्ड एंड ही रियली वांटेड टू पे द ड्यूज इमीडिएटली। और अच्छा थोड़ी लगता कि अगर वो फंक्शन छोड़ के घर जाते हैं। सो आई ऑफर टू मेक द पेमेंट फॉर हिम, और वैसे भी हिसाब तो होना ही है। हां, बट दिस इज नॉट द वे आदि। आज के फंक्शन के सारे एक्सपेंसेस मिस्टर धनराजगिर पे करने वाले थे, राइट? या इतना बड़ा अमाउंट? आई मीन स्पेंड करना चाहिए आदि, लेकिन इस तरह बजट के बाहर जाके नहीं। आई थिंक मॉम इज राइट। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वेडिंग प्लानर क्या फ्रॉड कर रहे हैं? हाँ प्लीज यार, कम ऑन। अब ये डेकोरेशन देखकर आपको लगता नहीं है क्या हाँ कि खर्चा हुआ? और वैसे भी मैं हर एक आइटम को क्रॉस चेक नहीं कर सकता, लिस्ट पे डजंट लुक गुड। आई एग्री विद आदि, स्पेशली बिकॉज उस प्लानर को विक्रम ने अपॉइंट किया था। सो क्रॉस क्वेश्चनिंग हिम डजंट लुक नाइस। व्हाटएवर, टेक इन द चेक। अच्छा अनुज बेटा, बहुत आनंद आया। पता नहीं एक बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे लगता है जैसे मैं विक्रम के पिताजी को जानता हूं, लेकिन हम लोग कहां मिले हैं ये समझ नहीं आ रहा। अब ठीक है बाबूजी, वो भी ध्यान आ जाएगा। और वैसे भी बाबूजी, ये दुनिया कितनी छोटी सी है, कब कौन कहां टकरा जाए कुछ कह नहीं सकते हैं ना। अच्छा बेटा, आओ। क्या हर बार मुझे शादी में आना जरूर। हाँ, सॉरी मिसेस देशपांडे, आज आपको मेरी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। That's okay, Mr. विक्रम। एक्चुअली अगर ऑफिस में काम होगा तो पूरा तो करना ही होगा ना। I'll see you tomorrow. परफेक्ट। एक काम करिएगा, अगर आप टाइम पे निकल रही हैं तो हम लोग साथ में जा सकते हैं। गिव मी अ टिकट। ठीक है, I'll tell you. Thank you. समीर, अनुज भैया कहाँ हैं? आई थिंक वो दादाजी को छोड़ने बाहर गए हैं। अच्छा, so we'll also take your leave then. Bye. Bye. बाय बाय जीजू, बाय। कायरा, तुम भी जाकर रेस्ट करो, थक गई होगी ना। हाँ पायल, कायरा को उसके कमरे में लेके जा, आराम करके। बाय। ठीक है। यादी अभी तक चेक लेके आया क्यों नहीं? तो हम लोग भी विदा लेते हैं और कायरा की जिम्मेदारी कल तक सिर्फ आप लोगों को छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल। कब? धनराजगिर, ये मैं कुछ समझा नहीं, ये क्या है? आज के फंक्शन के एक्सपेंस के लिए। Don't tell me you forgot about it. आई थिंक आपको गलतफहमी हुई है। मैंने आदित्य से कहा था कि मैं घर जाकर प्लानर को पेमेंट कर दूंगा। उसके बाद आदित्य ने मुझसे कहा कि पेमेंट वो कर देगा, हिसाब हम बाद में कर लेंगे। राइट आदित्य? Yeah, right. No, but I think you're getting me wrong. मैं आपको किसी भी वे में जज नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं आपकी एम्बैरेसमेंट को दूर कर रही हूँ। अवंतिका जी, मुझे नहीं लगता ये जो भी आप कह रही हैं No, वो। it's okay. I can take it back.
मॉम अच्छा मजाक कर दिया। आप प्लीज हाँ मॉम के मजाक को सीरियसली मत लेना। शी हैज अ हैबिट ऑफ प्लीज सर इफ इंसिस्ट। Shall we leave? Varun, Amrita? Okay. Namaskar. Namaste. Namaste. Thank you. मॉम आपको सबके सामने चेक देने की क्या जरूरत थी यार? कमाल बात दिखा। मैं तुम्हें पहले समझा चुका हूँ इसके बारे में। वेल मैं बस जस्ट टेस्ट करना चाहती थी कि मिस्टर धनराज के जेन्युइनली इस एक्सपेंस को उठाना चाहते हैं या नहीं, और इज जस्ट ट्राइंग टू बी गुड। और फिर जो भी हुआ फैमिली मेंबर्स के सामने हुआ। व्हाट्स द बिग डील? अब कम ऑन छोड़ो इन सब बातों को। एज इफ कल रिसोर्ट में जाके काफी प्रिपरेशंस करनी है, और वैसे भी हम सब काफी थक चुके हैं, तो आराम से बैठते हैं। चलो। यू आर राइट, एक्चुअली मैं काफी थक चुका हूँ। लेट्स रिलैक्स। कायरा, बेटा उठो। कपड़े तो बदल लिए होते हैं ना? हाँ, उठो। थोड़ा सा खा लो। शाम से मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। खा लो थोड़ा सा। मॉम मुझे नहीं खाना है, लेट मी स्लीप। अच्छा, दो निवाले खा लो। मैं तब तक तुम्हारे लिए तुम्हारा नाइट ड्रेस लेकर आती हूँ। हाँ मॉम प्लीज, मुझे नहीं खाना है। और वैसे भी आखिरी रात है मेरी इस घर में। आज मुझे कम से कम चैन से सोने दीजिए। नींद आ रही है? अच्छा, सो जाओ। बैठिए। आपके हाथ से खाना है। अच्छा लगा? मम्मी बात बोलो। मुझे मत भेजिए ना प्लीज। ताकि तुम यहाँ रह के ऐसे ही अपनी माँ को तंग करे। हाँ, जाओ अपने ससुराल और वहां जाकर मुझे याद करना। मैं तो यही चाहती हूँ बेटा, तुम्हें ऐसा ससुराल मिले, अपनी माँ की कभी याद ही ना आए तुम्हें। एक बार वरुण से बात करके देखती हूँ। वैसे भी वो लोग अभी शादी के वेन्यू के लिए निकले भी नहीं होंगे। सुनिए, आप मुझे विक्रम धनराजगिरी के घर ले जा सकते हैं? एड्रेस मैं बता दूंगी। थैंक यू। रानी जी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? घबराओ मत, सामान लेके भाग नहीं रही हूँ। तुम्हें प्रॉमिस किया था ना, कायरा की विदाई तक रहूंगी। थैंक गॉड, मैं तो डर गई थी।
बट यू नो व्हाट, देखना आप कायरा की विदाई के बाद खुद आप अपनी टिकट कैंसिल करा देंगी। अच्छा आप सुबह सुबह जा कहाँ रहे हैं? एंड प्लीज डांटिएगा मत, क्योंकि आपको बताना तो पड़ेगा। वरुण से मिलने। कोई प्रॉब्लम है? वरुण के घर? पर विक्रम जी को आपके और वरुण के बारे में सब पता है उन्हें। कल ही मेरी बात हुई उनसे, और बाय द वे उन्होंने ऐसा रिएक्ट नहीं किया जैसे तुम लोग सोच रहे थे। कुछ नहीं कहा उन्होंने। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे भी अमृता भाभी से काम है। एक्सक्यूज मी, हर बार मेरी बॉडीगार्ड बनने की क्या जरूरत है? तुमको जब जाना ही था तो तुम पहले क्यों नहीं चली गई? अब मैं क्या करूँ नानी जी, अगर आप पहले जा रही हैं तो। चलिए बाकी बातें ना हम गाड़ी में करेंगे, चलिए चलते हैं। ड्राइवर, विक्रम जी के घर जाना है, चलो। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। ये क्या, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? जाओ जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, दोपहर से पहले हमें रिसोर्ट के लिए भी निकलना है। ये सब तैयारियां, इतना खर्चा। तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारे पति को अभी भी 200 करोड़ का लॉस हुआ है, और तुम शायद ये भी भूल रही हो कि शादी का एक खर्चा तुम्हारा भाई नहीं दे रहा। याद रखो कि शादी में जो भी खर्चा होगा वो दीवांश करेंगे। बड़े दिनों से सोच रहा था कि अपने छोटे भाई को हनीमून के लिए कहां भेजूं। सोचता रहा, फिर इस फैसले पे पहुंचा कि क्यों ना इसे हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दूं। वैसे भी इसे ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो सब कुछ पता होगा, अभी अभी वहां से आया जो, राइट? तुमने मुझसे झूठ बोला। You lied to me, goddammit! और तुम्हें क्या लगता है, तुम इतने स्मार्ट हो की बात तुम मुझसे छुपा लोगे? हाँ? अपने बड़े भाई से तुमने झूठ बोला। सिर्फ वो सनीशा से मिलने के लिए तुम ऑस्ट्रेलिया गए थे, है ना? तुम शादी नहीं करना चाहते हो। I'm good with it, I'm absolutely fine. पर ये याद रखना कि अगर तुम इस शादी को ना करने का फैसला लेते हो तो उसके बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं होने वाली, और ना ही धनराज जी की प्रॉपर्टीज, पैसे, किसी में कोई हिस्सा। एंड डोंट यू गिव मी दैट क्रैप कि मैं अकेला रह लूंगा, मैं अकेली अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ। नो नो नो, क्योंकि तुम अकेले सड़क पर चलने के काबिल तक नहीं हो। विक्रम जी प्लीज। एंड यू, मैं जानता हूं तुम्हें सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से पता था। मामा, मामा, you all right? आदि, आज कायरा की शादी है। तुमने एक बात को रियलाइज किया कि कितने दिनों से हम आज के इस दिन के लिए प्रिपरेशंस कर रहे थे, और देखो आज वो दिन आ भी गया। और आदि, इनफैक्ट शीला तो पता नहीं पिछले कितने सालों से इस दिन के लिए तैयारियां कर रही थी। मैंने पहले आपको इतना सेंटिमेंटल होते हुए नहीं देखा, और आप इतना अपसेट क्यों हो रहे हैं? हाँ, जब भी आप कायरा को कुछ ज्यादा ही मिस करेंगे ना, सीधा गाड़ी की चाबी उठाइएगा और यहां से 40 मिनट, दैट्स इट। आदि वो तो है, पर मुझे एक बात बताइए, क्या सारे डैड्स अपनी बेटी को विदा करते वक्त इस तरह मेलोड्रामेटिक होते? अरे कुछ नया बोलना चाहिए था ना। हाँ, कम ऑन, चीयर अप। बेटी की शादी मुबारक हो। थैंक्स। चलिए बहुत काम है, मैं जा रहा हूं। कल तुम्हारे इस देवर की बेवकूफी की वजह से अनीशा दीवांश को जाकर यह बोलने वाली थी कि वरुण शादी के लिए रेडी नहीं है। कल तो मैंने उन्हें किसी तरीके से रोक लिया, लेकिन अब
अगर इस शादी में कोई प्रॉब्लम आई तो यकीन मानो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। यू गेट दैट? तुम दोनों को पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। शादी है इसीलिए अच्छे से समझा रहा हूँ, अच्छे से समझे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।